हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, कल से केजीएफ की एडवांस बुकिंग खुलने वाली है और उसके बाद तो मेरे ख्याल से सर्वर डाउन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके ऊपर टूट पड़ेंगे और बोलेंगे मुझे टिकट चाहिए, मेक वे फॉर द मॉन्स्टर। इस तरीके का आपको कमेंट सुनने को मिलेंगे और शायद ये भी सुनने को मिलेगा यार कमेंट्स में कि आपको टिकट ही नहीं मिल रही है और आप बड़ी मुश्किल से लाइनों में लग रहे हो फिर भी नहीं मिल रही है। बट एनीवेज, बुक माई शो के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है कि 1 मिलियन तो सिर्फ इंटरेस्ट लेवल है। इंटरेस्ट लेवल जिनको नहीं पता है बुक माई शो में, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, बेसिकली इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मेनी पीपल लाइक इट। तो जो आप इंस्टाग्राम के अंदर जाते हैं या फिर मान लीजिए किसी यूट्यूब पे वीडियो पे भी जाते हैं तो आप लाइक करते हैं, जैसे ये वीडियो आप करने वाले हो तो उसी तरीके से आप जब जाते हैं किसी मूवी में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वहाँ पर स्कोर बढ़ता रहता है। तो वहाँ पर जो थम्स अप का स्कोर है वो 1 मिलियन भी क्रॉस कर चुका है और 1 मिलियन लोगों ने ये बोला है कि जी हमें तो इमीडिएटली बता देना कि कब ये मूवी रिलीज होने वाली है, हमें टिकटें बुक करनी है। अब 1 मिलियन लोग सबके सब भी नहीं करते हैं, अगर 30% भी करते हैं तो होते हैं दोस्तों 3 लाख लोग। और 3 लाख लोग मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नेशनल लेवल पे 200 रुपये की अगर हम टिकट लगाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस में टिकट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, तो आपको लगभग 6 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है जो आपको इंस्टेंटली ऑन फर्स्ट क्लिक मिलता है कि जैसे ही इसकी टिकटें ओपन हुई और फर्स्ट दिन के अंदर ही आपको 6 से 7 करोड़ रुपए का बिजनेस देखने को मिल जाएगा। आरआरआर का भी कुछ इसी तरीके का था कि फर्स्ट दिन करीबन 8 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग आया था, जो कि राइज होकर अचानक से फिर तो खैर राइज क्या हुआ, फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मिलेगा कि जैसे ही ये ओपन होगा उस समय पे आप देखोगे कि अचानक से 6-8 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑलरेडी इसका बुक हो जाएगा। तो इस तरीके की मेरी एंटिसिपेशन है लुकिंग एट व्हाट इज एट बुक माई शो। दिस इज ओनली बुक माई शो। फिर पेटीएम भी उस तरीके से है और प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरीके से हैं। डायरेक्ट पीवीआर और वेव्स और जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं वो भी डायरेक्टली बेचते हैं। तो आप इसको 3 टाइम्स तो एटलीस्ट कर लो। तो आप ये समझ लीजिए कि जब फर्स्ट दिन के एंड के अंदर जो रिपोर्ट आएगी तो आपकी मोटा मोटा जो रिपोर्ट आएगी सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के 18 से 20 करोड़ रुपीस के आसपास तो इसकी एडवांस बुकिंग होने वाली है। तो बहुत मैसिव है। इन लोगों ने एडवांस बुकिंग सबसे पहले खोल दी है, जिससे ये होगा कि जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो क्यों अच्छी स्ट्रैटेजी है? वो इसलिए अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि 3 मूवीज़ एक साथ रिलीज़ हो रही है। जितनी जल्दी आप रिलीज़ कर दोगे अपना एडवांस बुकिंग का अनाउंसमेंट, उतनी जल्दी लोगों का जो पॉकेट साइज होता है कि मेरे को इतने ही पैसे खर्च करने एंटरटेनमेंट पे, तो फटाफट से वो जो टिकट पहले ही लोग खरीदेंगे वो दोस्तों खरीद लेंगे केजीएफ की। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि मेरे पास और पैसे होते कि नहीं होते कि मैं और 2 मूवीज़, चाहे वो जर्सी हो चाहे मैं बीस्ट है, वो देख पाऊँ। तो मेरे ख्याल से ये फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपने थोड़े दिन पहले ही एडवांस बुकिंग खोल दी है। हालांकि एडवांस बुकिंग जो खुलनी थी वो 10 तारीख को खुलनी थी, तो इससे पहले ही इन्होंने खोल के अच्छा मोमेंटम गेम कर लिया है। आई वुड से इट इज़ अ फेयर गेम, क्योंकि जब आपके पास कंपटीशन होता है यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और रॉकी भैया की तरह ही आई थिंक इसके मेकर्स भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं ताकि वो अहेड ऑफ अदर मूवीज़ हों, क्योंकि एंड ऑफ इट इज़ अ प्रोडक्ट एंड दे आर हेयर इन द बिजनेस ऑफ मूवीज़ टू सेल एंड अर्न मनी। हम क्रिएटिविटी के लिए देख रहे हैं, वो तो पैसे के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं ना यार, वो ऐसे लंगर लगा के तो बैठे नहीं है तो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू को अपडेट के साथ। और जाते जाते कमेंट में जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग कैसी होगी।